अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल कुरान ऑनलाइन वन पर। आज हम नूरानी कायदे का लेसन नंबर 20 पढ़ेंगे और कायदा नंबर हमारा 10 है। जो हमारे चैनल के तवज्जुद से कुरान मजीद को पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वो पूरी वीडियो को लाजमी देखा करें और अच्छे तरीके से याद किया करें। जब तक अच्छे तरीके से याद ना हो जाए आगे मत पढ़ा करें। अगर आपसे हमारी कोई वीडियो मिस हो जाए तो आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट से तमाम नूरानी कायदे की तरतीब को देख सकते हैं और कुरान मजीद को भी तरतीब से पढ़ाया गया है, तर्जुमा और तफसीर के साथ। वो भी वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की स्टार्ट में और लास्ट में नंबर मौजूद है, वहाँ से आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आप भी इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपनी वीडियो बनाकर हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि ये एक नेक काम है, अच्छा काम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और यह हम सब के लिए सदका जारिया बनेगा। अल्लाह ताला हम सब के इस नेक अमल को कबूल फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल के तवज्जुद से इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद को बहुत आसानी के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। चलें आज का सबक हम शुरू करते हैं। पिछले सबक में हमने उल्टे पेश की मश्क की थी, शुरू की 4 लाइन्स हमने पढ़ ली थी। आज इंशाअल्लाह हम नीचे की जो 3 लाइन्स हैं वो पढ़ेंगे। और पिछले सबक में ये ऊपर मखरज के बारे में ये भी मैं तफसील से बता चुकी हूँ कि मखरज क्या है। मखरज जो है वो अदायगी है अल्फाजों की और कहाँ से अदा होता है, हरूफ कहाँ से अदा होते हैं, किस तरह से अदा होते हैं, उस सब के बारे में पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। और आप मज़ीद पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि मखरज जो है वो क्या है और किस तरीके से, जैसा कि मखरज जा, जाल और सा का एक है का मतलब ये है कि जा अगर आप बोलेंगे तो आपकी ज़बान जहाँ से टच होगी वहीं से जाल भी अदा होगा और वहीं से सा भी वहीं से अदा होगा। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आज का सबक हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा उल्टा पेश ऊ। अब उल्टा पेश है, इसकी जो आवाज है वो एक अलिफ के बराबर हम निकालेंगे, ऊ। हमजा वाव पेश ऊ। ये उल्टा पेश, इसकी जो आवाज है ये भी ऊ एक अलिफ के बराबर। और ये जज़म के साथ जब पिछले वर्ड को हमने मिलाया तो इसकी साउंड भी ऊ इस तरह पढ़ेंगे। जैसे कि हमने हमजा उल्टा पेश ऊ पढ़ा है, उसी तरह हम हमजा वाव पेश ऊ पढ़ेंगे। बा उल्टा पेश बू। बा वाव पेश बू। ता उल्टा पेश तू। ता वाव पेश तू। जा उल्टा पेश जू। जा वाव पेश जू। सीन उल्टा पेश सू। सीन वाव पेश सू। काफ उल्टा पेश कू। काफ वाव पेश कू। लाम उल्टा पेश लू। लाम वाव पेश लू। वाव उल्टा पेश वू। वाव वाव पेश वू। या उल्टा पेश
यू। या वाव पेश यू। अब हम सिंपल पढ़ लेते हैं। हमजा उल्टा पेश ऊ पढ़ा था। अब हम उल्टा पेश को बोले बगैर साउंड हम बनाएंगे। आप मेरे साथ पढ़ें। ऊ, ऊ, बू, बू, तू, तू, जू, जू, सू, सू, क़ू, क़ू, लू, लू, वू, वू, यू, यू। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। हम इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ रहे हैं। उल्टा पेश को थोड़ा सा लंबा पढ़ते हैं। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जैसा कि ये अलिफ है और अलिफ के ऊपर पेश है खाली, तो इसके आगे ना तो कोई वर्ड है जज़म वाला, जैसा कि ये है जज़म वाला वर्ड आया, तो इसे हमें थोड़ा सा खींच के पढ़ा। अगर सिंपल होगा, उसके ऊपर पेश होगा, तो उसे हमजा पेश ऊ खींचेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे ऊ। इसी तरह बाकी भी हरूफ हैं, बा, ता, सा, उनके ऊपर भी अगर पेश होगा, हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, ऊ, बू, तू, इस तरह पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम उल्टा पेश की जो आवाज है उसे थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। चलें जी, आज का सबक हमने कंप्लीट कर लिया है और सबक नंबर हमारा आज 20 था, लेसन नंबर 20 था। इंशाल्लाह अगले सबक में हम लेसन नंबर 21 पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और इस नेक काम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं सदका जारिया समझ के। अल्लाह ताला हम सब की दिलों की नीयतों को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला हम सब को इस नेक अमल को करने की और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह अगले वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।